हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रसन्ना, योर साइंस टीचर। आज हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारे लिविंग सेल का, और ये न्यूक्लियस का शेप स्फेरिकल है और ये सेल के सेंटर में लोकेटेड है, और ये हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम देख सकते हैं। न्यूक्लियस को सेपरेट किया है साइटोप्लाज्म से बाय ए मेम्ब्रेन, और उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंड ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोरस है, एंड ये मूवमेंट ऑफ मटेरियल मूवमेंट के लिए हेल्प करता है बिटवीन जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर तक, जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के इनसाइड तक मूवमेंट, मटेरियल का मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं। कौन? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। So, what is nuclear membrane? Nuclear membrane is a membrane which separates nucleus from cytoplasm. और secondly क्या है? It is porous, and thirdly ये material movement के लिए help करता है between cytoplasm and inside the nucleus में material movement के लिए का help करते हैं। माइक्रोस्कोप के अंदर में हम हाई मैग्निफिकेशन में देखेंगे तब न्यूक्लियस के अंदर एक स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी देख सकते हैं, और उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ओके, न्यूक्लियस के अंदर एक स्फेरिकल बॉडी है, स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। इन एडिशन न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम कैरी करते हैं जीन्स को, और ये क्रोमोसोम हेल्प करते हैं इनहेरिटेंस, मतलब कि फादर पेरेंट्स का ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ये सब है, ये चिल्ड्रन तक लेके कौन जाता है? ये क्रोमोसोम्स लेके जाते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर ये क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं ये जीन्स को, और ये ही हेल्प करते हैं ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स तक जो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन लेके जाता है, ट्रांसफर कौन करता है? ये जो क्रोमोसोम्स जो कि कैरी करता है जीन्स को कैरी करके। न्यूक्लियस का और भी रोल है। न्यूक्लियस हमारे सेल के एक्ट एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ सेल। सेल के सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। द एंटायर कंटेंट ऑफ लिविंग सेल को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। और ये प्रोटोप्लाज्म में क्या अंदर में क्या क्या इंक्लूडेड है? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सब इंक्लूडेड है। मतलब द एंटायर कंटेंट, सेल का पूरे एंटायर कंटेंट को हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म के में क्या क्या इंक्लूडेड है? साइटोप्लाज्म इंक्लूडेड है, न्यूक्लियस इंक्लूडेड है। प्रोटोप्लाज्म एक लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल का एक लिविंग सब्सटेंस है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? न्यूक्लियस के बारे में क्या पढ़ा? न्यूक्लियस स्फेरिकल शेप में है, और ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारे लिविंग सेल का, और ये सेल के सेंटर में लोकेटेड है। और ये हम माइक्रोस्कोप के यूज करके हम ये देख सकते हैं न्यूक्लियस को। और न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट किया एक मेम्ब्रेन सेपरेट किया है न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हेल्प करते हैं मटेरियल मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस के बीच में मटेरियल मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं। कौन? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। माइक्रोस्कोप के अंदर में हम जब रख के देखते हैं तब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर एक स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स बोलते हैं। और ये क्रोमोसोम्स जीन्स कैरी करते हैं, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से लेकर ऑफस्प्रिंग तक ये कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर करने के लिए हेल्प करते हैं। और ये क्रोमोसोम्स हम कब देख सकते हैं? व्हेन सेल डिवाइड करते समय हम देख सकते हैं। न्यूक्लियस इन एडिशन, न्यूक्लियस का ये इनहेरिटेंस के अलावा और क्या रोल है? ये एक कंट्रोल सेंटर है, मतलब ये सारे सब कुछ कंट्रोल करता है, सेल के एक्टिविटी सब कुछ कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। जो ये पूरे एंटायर कंटेंट लिविंग सेल का, उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। और ये प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या इंक्लूडेड है? साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म को हम लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल बोलते हैं। न्यूक्लियर ऑफ द बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल का न्यूक्लियस क्या है? वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड है, एंड बैक्टीरियल सेल का न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है।
और द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसको क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। मतलब वो सारे सेल्स जिनमें न्यूक्लियर मटेरियल है लेकिन उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। और जो ऑर्गेनिजम्स में ऐसे सेल्स है उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स, जैसे कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे। सेल्स जैसे कि ओनियन सेल्स एंड चीक सेल्स के अंदर बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है। मतलब ये चीक सेल, ओनियन सेल, इनमें क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है और साथ में न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी है और ये वेल ऑर्गेनाइज्ड में भी है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स अदर देन बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे के अलावा, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे के अलावा बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स क्या है, यूकैरियोटिक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, बैक्टीरियल सेल्स के में जो भी जो न्यूक्लियस है वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है और उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है। ये बैक्टीरियल सेल्स की है। बैक्टीरियल सेल्स में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है लेकिन वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, साथ में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट भी नहीं है। द सेल्स और वो सारे सेल्स जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है लेकिन उसमें न्यूक्लियर मटेरियल है बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। और वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें ऐसे सेल्स उसको बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे इसका मेन एग्जांपल्स है। ओनियन सेल्स और चीक सेल्स में वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है और उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है और उसके लिए उसको क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स। और सारे ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे के अलावा बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स क्या है, यूकैरियोटिक्स है। तो ये एग्जाम में भी पूछ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। क्या लिखोगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स मतलब कि जिनमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं है, साथ में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है, ऐसे सेल्स को बोलते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स मतलब वो सेल्स जिनमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं है, साथ में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट नहीं है, उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। और वेरएस यूकैरियोटिक सेल्स मतलब कि वो सारे सेल्स जिनमें न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड है, साथ में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, उनको हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, हमने ओनियन सेल को माइक्रोस्कोप के अंडर में रख के ऑब्जर्व किया तो उसमें हमने ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व किया था। ब्लैंक स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व किया था इन साइटोप्लाज्म में, उसको हम बोलते हैं वैक्यूल। और ये वैक्यूल सिंगल भी हो सकता है, बिग भी हो सकता है। चीक सेल्स में स्मॉलर वैक्यूल्स प्रेजेंट है। लार्ज वैक्यूल्स प्लांट सेल्स में देख सकते हैं। जो एनिमल सेल्स का जो वैक्यूल्स है वो बहुत ही स्मॉलर है। आपने जब पहले वाली इमेजेस फिगर्स में देखा होगा, सेवरल स्मॉल कलर्ड बॉडीज है साइटोप्लाज्म में। किसके साइटोप्लाज्म के सेल्स के अंदर, ट्रेड्स कैंडिया लीव्स। ट्रेड्स कैंडिया लीव्स के सेल्स के साइटोप्लाज्म में बहुत सारे कलर्ड बॉडीज हम देख सकते हैं और ये स्कैटर्ड है और इसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिड्स बोलते हैं। और ये डिफरेंट कलर्स में भी है। सम ऑफ द इसमें क्या है, सम ऑफ दम कंटेन्स ग्रीन पिगमेंट है और उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल बोलते हैं। ग्रीन कलर प्लास्टिड्स को हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं और ये लीव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। You may recall that chlorophyll in chloroplast of leaves is essential for photosynthesis. आपको ये पता ही है, क्लोरोफिल जो कि क्लोरोप्लास्ट में है सेल लीव्स का, वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही एसेंशियल है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि सेवरल स्मॉल बॉडीज है साइटोप्लाज्म में, किसके सेल्स में, ट्रेड्स कैंडिया लीव्स। ट्रेड्स कैंडिया लीव्स के सेल्स में, इस सेल्स के साइटोप्लाज्म में बहुत सारे कलर्ड बॉडीज हैं और इस कलर्ड बॉडीज को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिड्स बोलते हैं और ये डिफरेंट कलर्स में है।
सम ऑफ देम कंटेन, सम ऑफ द में क्या है, ग्रीन पिगमेंट्स है और उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल बोलते हैं। ग्रीन कलर प्लास्टिड्स को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और ये लीव्स में ग्रीन कलर प्रोवाइड करने के लिए प्रोवाइड करता है। देन जो क्लोरोफिल है, जो क्लोरोप्लास्ट में, लीव्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें जो क्लोरोफिल है ये हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस के लिए भी एसेंशियल है बहुत। देन कंपैरिजन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, फिर हम कंपैरिजन करने के लिए मतलब प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में क्या क्या सिमिलरिटीज है, क्या क्या डिफरेंसेस है, ये हम देखने के लिए एक टेबल देखेंगे, टेबल 8.4। इसमें आपको क्या करना है कि सीरियल नंबर दे रखा है, पार्ट दे रखा है, प्लांट सेल, एनिमल सेल। सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में प्रेजेंट है। सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं है। न्यूक्लियस प्लांट सेल में भी है, एनिमल सेल में भी है। ऐसे ऐसे करके ये सारे फिल करना है। इससे क्या है, डिफरेंसेस है, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंसेस है। सो दिस चैप्टर इज ओवर। आई विल गिव द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स थ्रू द व्हाट्सएप ग्रुप। आपको समझ में आ रहा है क्या है? आज क्या हमने पढ़ा, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा। न्यूक्लियस में हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, न्यूक्लियोलस में के बारे में पढ़ा, क्रोमोसोम्स, जीन्स, देन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। वैक्यूल क्या है? वैक्यूल इज है ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर, जो साइटोप्लाज्म में जो ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर है उसको हम वैक्यूल बोलते हैं। चीक सेल में स्मॉलर वैक्यूल है और एनिमल सेल में वैक्यूल्स एंड एनिमल सेल आर मच स्मॉलर। देन ट्रेड्स कैंडिया लीव्स के साइटोप्लाज्म में जो कलर्ड बॉडीज के बारे में हमने पढ़ा उसको हम प्लास्टिड्स बोलते हैं। देन क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, इन सब के बारे में पढ़ा। सो फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर, that is chapter 9. I hope you all are understanding what I am teaching. If you have any doubt, you can directly contact me to my number or to the WhatsApp group. Okay, so please, exams are coming near, students. Please learn what I am teaching. Don't waste your time. Okay, if you have any doubt, you can contact me. I am always for you and with you. Okay, bye, students.